हेलो गाइज, स्वागत है आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति क्लासेस में। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी कारणवश। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वहीं आपके जो मैंने बोला था टेलर्स सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेलर्स सीरीज। सबसे पहले टेलर्स सीरीज को बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं। और एक बात जानिए, ये टेलर्स थ्योरम एकदम 100% रहता है कि हमेशा आएगा ही। अब इस पे कभी टेलर्स थ्योरम पे कभी क्वेश्चन दिया रहता है तो कभी टेलर्स सीरीज को पूछ लिया जाता है, कभी टेलर सीरीज को प्रूफ करने के लिए आता है तो कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर ये 100% श्योर है कि ये हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो आप टेलर सीरीज को और मैक्लॉरिन सीरीज को दोनों को बहुत अच्छे से बनाना जान लीजिएगा। आज मैं लेके आई हूँ टेलर सीरीज, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बाद मैं लेके आऊंगी मैक्लॉरिन सीरीज। तो आइए टेलर सीरीज सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं कि टेलर सीरीज क्या कहता है। तो लिखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। एग्जाम में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इफ द फंक्शन if x plus h, f of x plus h can be expanded in a series of powers of h। ठीक है, देन टेलर सीरीज क्या होता है? टेलर सीरीज होता है f ऑफ x प्लस h इजकल टू f ऑफ x प्लस h फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस एच क्यू फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, ऐसे ही आते आते आएगा एच के पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स। ठीक है, से लेके कहाँ तक जाता है? अप टू इन्फिनिटिव। ये टेलर सीरीज यही कहता है कि टेलर सीरीज को ये आपको याद करना पड़ेगा टेलर सीरीज में कि f ऑफ x प्लस h इजकल टू एफ एक्स प्लस h बटा फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h क्यू फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। ठीक है, ऐसे जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा? h n फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल n f n x प्लस टू इन्फिनिटिव डैश डैश टू इन्फिनिटिव। आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है टेलर्स थ्योरम, जिसको हम लोग टेलर सीरीज के नाम से जानते हैं। टेलर सीरीज कहिए या टेलर्स थ्योरम कहिए। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करने पे चलते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हम लोगों को प्रूफ करके इतना लाना है, क्योंकि टेलर सीरीज क्या कहता है? यही कहता है, इसी को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं। तो लिखिए प्रूफ बाय assumption f of x plus h can be expanded as a power series in h। ठीक है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी कैन राइट
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इजकल टू a0 प्लस a1 h फैक्टोरियल 1, ठीक है। h एक टू, देखिएगा ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, ये मैं जीरो से स्टार्ट की हूँ। इसका देखिएगा ये क्या हो रहा है, पावर इसका बढ़ते जा रहा है, मतलब a0 फिर a1 फिर a2, ठीक है। ऐसे ही इसके h के पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ फैक्टोरियल सॉरी h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर a3 h के पावर 3, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल 3, ऐसे ही बढ़ते 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 जाएगा। फिर क्या हो जाएगा an, ठीक है, an h के पावर n फैक्टोरियल n, h है ये फैक्टोरियल n, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जहां हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेयर, आप लिख लीजिए वेयर a0 a1 a2 a3 क्या है, एक फंक्शन है, आर फंक्शन ऑफ x only and r to be determined, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग जो दिया हुआ था उसका हम लोग यहाँ जो दिया है ना एफ एक्स प्लस एच, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग करेंगे तो देखिए डी, अगर हम लोग करें डी क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, बटा डी एक्स, डी एच के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स प्लस एच। नहीं समझ में आया कैसे, एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ ऑफ एक्स प्लस एच डी एच, एच के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो ये एफ डैश एक्स प्लस एच आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हम लोग जब इसको देखिए एक मिनट, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस एच, ठीक है। तो इतना ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो डी एक्स प्लस एच, और एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। वही चीज को मैं यहां लिखी हूं, ठीक है, इसको साइड में लिखना है, ये नहीं लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए, अब दूसरा बार भी करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर डी ए स्क्वायर डी एच स्क्वायर अगर निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो वही सेम चीज क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच आ जाएगा ना। अगर 3 बार हम लोग करें इसको डिफरेंशिएशन तो ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए तो अब देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side of 1 with respect to h, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग दोनों साइड इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग दोनों साइड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस एच, ठीक है,
और जब हम लोग इसका करेंगे, A1 कहाँ था, A1 ऊपर लिखे थे हम लोग A1, तो A1 को जब हम लोग करेंगे तो एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो एफ डैश एक्स प्लस एच आ गया, आया ना। तो A0 का जब हम लोग करेंगे तो A0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई माने नहीं रह जाएगा। और एच के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 बच जाएगा ना, एच कट जाएगा। और यहाँ फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 भी 1 के पावर है तो कट जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा 0 प्लस A1 और h क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। फिर A2 h, उसका भी पावर h स्क्वायर था ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फैक्टोर h स्क्वायर है तो ये 2 उतर जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को हम जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो A2h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उसके पावर क्या हो जाएंगे, घटते जाएंगे, और ये a जो पावर है, a जो है वो सेम रहेगा, और h स्क्वायर के जो पावर होंगे वो कम होते जाएंगे। ठीक है, और फैक्टोरियल भी कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा मतलब कटते जाएगा तो कम ही होगा ना। ऐसे ही A4 h के पावर 3 फैक्टोरियल 3। ठीक है, जब हम लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच, तो ये 0 है, और डबल बार करेंगे तो ये A1 जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और A2 जो दिख रहा है यहाँ पे H है तो ये खत्म हो जाएंगे, मीन्स A2 बचेगा। फिर यहाँ पे A3 है। ठीक है, तो A3 है तो सेम रहेगा, और 2H और फैक्टोरियल 2 यहाँ पे दिया है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो फैक्टोरियल सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे H बचा और फैक्टोरियल 1 बचा। ठीक है, तो A3H लिख सकते हैं ना हम लोग, A3H फैक्टोरियल H है तो छोड़ दीजिए इसको, फैक्टोरियल 1 है तो छोड़ दीजिए। फिर ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं A4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3H स्क्वायर, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, H स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ठीक है, टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अगर डबल ट्रिपल बार निकाले तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बार भी सेम ही आएगा ऐसे ही। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ट्रिपल बार भी निकाल ही लेते हैं एक बार, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच, तो ये देखिए ये तो 0 है तो 0 ही है, ये क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और A3 H से H कट जाएगा, H के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ A4 H। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 बचेगा, अगर मन करे तो लिख लीजिए, मन नहीं करे तो नहीं लिखिए। ठीक है, अब तो इन्फिनिटी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो वैल्यू है सब के जगह पे 0 रखेंगे, H के जगह पे लिख लीजिए, पुटिंग H इक्वल टू 0 इन, सबको इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट माने थे ना तो सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो इन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग जब H का वैल्यू पुट करेंगे तो H का वैल्यू A0 हमारा क्या निकल जाएगा, A0 निकलेगा fx। ठीक है, fx क्यों निकलेगा, क्योंकि H के जगह पे हम लोग क्या रखे हैं, 0 रख लिए हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 रख लेंगे तो f ऑफ x प्लस h था ना, तो यहाँ पे 0 h के जगह पे 0 रख लिए तो f डैश x fx बचा है ना। अब देखिए जब A1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, A1 निकालेंगे तो f डैश x बच जाएगा। सिंपल याद रखिएगा आप, इतना सारा ये सब अगर याद ना रहे तो आप इतना याद रखिएगा कि A0 मीन्स बिना डिफ्रेंशिएशन किए, जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार f पर एक डैश लगा है ऐसे ही, और h को खत्म कर दिया गया है ऐसे ही A2। ठीक है, तो इस पे डबल बार डिफ्रेंशिएशन इसको भी करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। अब हम सारे वैल्यू को, ये जो हम लोग a1 a2 a3 का वैल्यू निकाले हैं, वो सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या कह रहा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एच बाई फैक्टोरियल 1 प्लस a2, ऊपर की कॉपी देखिए आप लोग, a2 एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस a3 एच क्यू बटा फैक्टोरियल 3 प्लस a4 एच के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, यही कह रहा था ना, अप टू इन्फिनिटी था। तो हम लोग उसी में, उसी मान में, उसी जो ये जो सारा वैल्यू आया है a0 a1 a2 a3 का, ये सारा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख लेंगे। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग this value in 1 we obtain f x plus h f dash x प्लस h, ये सारे वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख रही हूँ, f डैश x, ये था ना एफ एक्स, a0 के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं एफ एक्स, और यहाँ पे a1 के जगह पे क्या लिखे हम यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है। ऐसे ही एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 ऐसे था ना, और a2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, फिर h3 फैक्टोरियल 3, और a3 के जगह पे क्या लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे प्लस प्लस करके, इसको क्या लिखेंगे h के पावर n फैक्टोरियल n प्लस एफ एन एक्स प्लस 2 इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हम लोग लिख सकते हैं। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। जब मैंने टेलर्स थ्योरम का एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैं अपलोड की थी, तो उसमें विवेकानंद एक लड़के हैं जो बोले हैं कि ये एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछेगा, क्योंकि 2020 में पूछ लिया है, 2021 में पूछ लिया है, मतलब 2020 का एग्ज़ाम हुआ वो 2021 में मतलब पूछ लिया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा ही पूछता है, कभी इस पे क्वेश्चन दे देता है तो कभी इसको पूछ लेता है, सीरीज को पूछ लेता है। अच्छा एक बात बताइए, जब तक आप इसको थ्योरम को नहीं प्रूफ करेंगे, जानेंगे नहीं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, फिर आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे ना। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरम बनाएंगे, थ्योरम सॉल्व करेंगे कि थ्योरम कैसे बनता है, कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकलती है, कैसे इसके मान प्रूफ किया जाता है, तब ना अब इसका फॉर्मूला क्वेश्चन बना पाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरम है, तो आप लोग इस थ्योरम को बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, वीवीआई में रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार पिछले बार पूछ लिया है तो इस बार नहीं पूछेगा, ये 100% है कि ये आएगा ही आएगा ही आएगा ही, ठीक है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक कम से कम अपने दोस्तों में एक शेयर करके मेरा एक छोटा सा सपोर्ट बढ़ाएं। थैंक यू।